मैं जानता हूँ कि जब भी हम अच्छा काम करते हैं, जब भी रोड बनाने जाते हैं तो रोड टूटता है तो पत्थर तो लगते हैं ना। तो ये पानी की लाइन भी ऐसा ही किस्सा है। लोगों को दो तो खुश और ना दो तो भी खुश। और राहुल जी आमदार के नाते जिन्होंने ये प्रश्न उठाया ना, मैं भी उनको चाहता हूँ कि आपने जब नगर सेवक के काम में आपने काम किया था तो आप तो जानते हो क्या क्या काम हुआ था। तो तभी उसके बाद से जितने आमदार बने, मतलब आदरणीय राजपुरोहित जी को और राहुल जी को छोड़ के मैं कहता हूँ कि कांग्रेस के कितने नगर आमदार थे, जो भी थे, उनसे क्यों नहीं पूछताछ की? क्योंकि वो आपको सपोर्ट करते थे। कुछ अगर काम बीएमसी से होते हैं या आमदार की कामों से प्रयत्न से होते हैं ना, वहाँ पर पब्लिक को जानकारी देने के लिए पुलिस प्रशासन की ज़रूरत होती है। अगर पुलिस आई होगी तो पुलिस के अपने कारण होंगे। राहुल जी तो ने नहीं बोला है, कोई उनके जो दूसरे दुश्मन होंगे उन्होंने बोला होगा साहब इधर देखो पानी की सुविधा नहीं हो रही है, इधर प्रॉब्लम हो रही है। तो जो प्रश्न उठा रहे हैं उत्तर तो राहुल जी के पास है ही ना, उन्होंने एक बार उत्तर तो दे ही दिया है। तो ये पुलिस और प्रशासन का काम है। जब लोगों की सुविधा के लिए आपको आना पड़ेगा, नहीं तो वो बैठ कैसे सकते। और उसको निमित्त मात्र से और उसको नियम का पालन करना हो ना, तो वो कॉर्पोरेटर जेब से क्या पूरी दुनिया से पैसा ला सकता है, स्पॉन्सर मांग सकता है गरीब की सेवा के लिए। और आप लोग सबके पास जिसके पास भी इंटरव्यू लेने जाते हैं ना, अब भाईचारा से पूछते हैं, इट इज़ अ वर्क। तो आप तो कड़वे ही सवाल पूछने पड़े, उनके पास उत्तर रेडी रहना चाहिए। और कुछ कड़वे सवाल लोग रहेंगे ना, तो उनको भी मैं ठंडा करने को लिए तैयार हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा काम मेरा बोलेगा। एक सवाल मुझे आपसे है कि आप कहीं ना कहीं भाजपा से रिप्रेजेंट करते हो से भाजपा से या तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि कुलाबा विधानसभा में स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ा चर्चा है पानी को लेकर, और आप पानी की बात कर रहे हो कि आपके एरिया में भी उसका प्रॉब्लम है। तो ये जो विधायक पे सीधे तरह से आरोप लग रहे हैं कि वो पानी के पाइपलाइंस को इनलीगल तरीके से आम जनता तक पहुंचा रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली। तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आप भाजपा से हो और कहीं ना कहीं कुलाबा विधानसभा में भी भाजपा के विधायक है, तो व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस रेफरेंस? मैं जानता हूँ कि जब भी हम अच्छा काम करते हैं, जब भी रोड बनाने जाते हैं तो रोड टूटता है तो पत्थर तो लगते हैं ना। तो ये पानी की लाइन भी ऐसा ही किस्सा है। लोगों को दो तो खुश और ना दो तो भी खुश। तो हमारे राहुल जी का जो वाक्य है, जो आपने इंटरव्यू लिया है, उसमें भी राहुल जी ने बोला है कि अगर पानी की लाइन की कहीं डैमेज हो रही थी, उन्होंने शिफ्ट करके उनको अच्छी पानी की लाइन की सुविधा देने की कोशिश की है। तो ये जरिया है, राहुल जी आमदार है, वो काम उसको कर सकते हैं। और राहुल जी आमदार के नाते जिन्होंने ये प्रश्न उठाया ना, मैं भी उनको चाहता हूँ कि आपने जब नगर सेवक के काम में आपने काम किया था तो आप तो जानते हो क्या क्या काम हुआ था। तो तभी उसके बाद से जितने आमदार बने, मतलब आदरणीय राजपुरोहित जी को और राहुल जी को छोड़ के मैं कहता हूँ कि कांग्रेस के कितने नगर आमदार थे, जो भी थे, उनसे क्यों नहीं पूछताछ की? क्योंकि वो आपको सपोर्ट करते थे, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर हाथ रखा था। राहुल जी भाजपा के आमदार होके आए तो आपको लोकल लेवल पे तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफ हुई है तो समाधान है ना, हर चीज़ का सोल्यूशन मिलता है। तो क्यों जो भी जिन्होंने भी वाक्य रखा है राहुल जी के सामने, उनको खुद को समझने अपने अंदर गिरामन में डालना चाहिए। तो सर मुझे आप राहुल जी पे कैसे बात कर रहे हो ऐसा? पानी की लाइन तो हर एक की सुविधा की मात्रा से होती है, आप गलत बोल रहे हैं सर। आप सही बोल रहे हो सर, पर कहीं ना कहीं एक ये बात निकल के आ जाती है कि पानी का शिफ्टिंग कर रहे थे तो वहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी क्यों लगी, और जो ऑफिसर्स थे उनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा है इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं पता, तो उसके बारे में क्या है? कुछ अगर काम बीएमसी से होते हैं या आमदार की कामों से प्रयत्न से होते हैं ना, वहाँ पर पब्लिक को जानकारी देने के लिए पुलिस प्रशासन की ज़रूरत होती है। अगर पुलिस आई होगी तो पुलिस के अपने कारण होंगे। राहुल जी तो ने नहीं बोला है, कोई उनके जो दूसरे दुश्मन होंगे उन्होंने बोला होगा साहब इधर देखो पानी की सुविधा नहीं हो रही है, इधर प्रॉब्लम हो रही है। तो जो प्रश्न उठा रहे हैं उत्तर तो राहुल जी के पास है ही ना, उन्होंने एक बार उत्तर तो दे ही दिया है। तो ये पुलिस और प्रशासन का काम है। जब लोगों की सुविधा के लिए आपको आना पड़ेगा, नहीं तो वो बैठ कैसे सकते। वो मुफ्त की चाय तोड़ने बैठे। हम जैसे एज ए एडमिनिस्ट्रेशन है, हम नगर सेवक है, वो आमदार हैं, वो जब रोड पे आ रहे हैं तो पुलिस और वो अंदर बैठ के क्या करेंगे? उनको भी तो आना पड़ेगा ना, फील्ड पर देखना पड़ेगा ना लोगों की क्या हालचाल चल रहे, उसके लिए आए थे। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो लगता है मैं काम करता हूँ, मेरे एरिया में पानी की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिक्कत है, राहुल जी ने पूरा सपोर्ट कर रहे और उधर भी वो पब्लिक की सपोर्ट करते हैं। अगर पत्थर लगेगा तो रोड भी अच्छा बनेगा।
यही बातें चल रही। और एक लास्ट प्रश्न ये सर समाप्त करने से पहले कि ये स्पेसिफिकली मुझे भी जानना है, कहीं ना कहीं कॉरपोरेटर को जो फंड्स मिलते हैं, एक नगर सेवक को जो फंड्स मिलते हैं वो मिनिमम फंड्स हो सकते हैं, तो वो उसके जेब से पैसे लगा सकता है क्या? दैट इज़ द लाइक ये एक प्रश्न मुझे। जहाँ सेवा का बात होती है ना, वहाँ कॉरपोरेटर अगर अच्छा निकले और उसको निमित्त मात्र से और उसको नियम का पालन करना हो ना, तो वो कॉरपोरेटर जेब से क्या पूरी दुनिया से पैसा ला सकता है, स्पॉन्सर मांग सकता है गरीब की सेवा के लिए। बस जो हमको फंड मिलते हैं वो फंड कहीं ना कहीं मैंने इनको वापरे, मैंने और कई नगर सेवकों ने वापरे, जैसे मास्क, जैसे सैनिटाइज़र, जैसे उनके अगर वो कुछ खरीदी करने नहीं जा सकता तो हमारे फंड से पब्लिक सुविधाओं के लिए ऐसे भी फंड है, स्पेशल फंड उसको बोलते हैं, वो हम पब्लिक की सुविधा पूरे लॉकडाउन में मेरे कम से कम मिनिमम जो 30 लाख उपलब्धि हुई थी वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट पूरा फंड हमने पब्लिक सुविधाओं में ही उसके काम के लिए विभाजन किया है। तो ये मेरी जानकारी के लिए, बाकी का क्या बोलना है वो मुझे नहीं पता। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन सर। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, आकाश पुरोहित जी हमसे जुड़े थे, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक का पहुंचाने का कोशिश हम कर रहे हैं, और थैंक यू महाराष्ट्र बंधु से जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र बंधु का नाम ही, मेरे बंधु का नाम ही भाईचारा है, और आप लोग सबके पास जिसके पास भी इंटरव्यू लेने जाते हैं ना, आप भाईचारा से पूछते हैं, इट इज़ अ वर्क, आप अपना काम कर रहे हैं और लोग अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें लोगों को मुझे लगता है जहाँ जहाँ आप जाके प्रश्न पूछेंगे ना, तो आप तो कड़वे ही सवाल पूछने पड़े, उनके पास उत्तर रेडी रहना चाहिए। तो मैं जितने भी आपके लोग हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, और आप बंधु न्यूज़ की तरफ से आप सब भाईचारा निभा रहे, उस भाईचारा में हमको मीठा ही काम करना है, अच्छा ही काम करके दिखाना है, और आप अभिषेक जी और आपका पूरा ग्रुप अच्छा ही काम कर रहा है। मैं आपको शुभकामना देता हूँ। दीपावली हमारी चर्चा भी हुई थी कि हम बात करने वाले थे, पर मुझे मौका नहीं मिला। इन 2 महीनों में हमारे पार्टी के काफ़ी काम आगे बढ़ गए, उसके लिए मुझे थोड़ा बिजी रहा, पर जबकि मैं इजी आदमी हूँ, मैं हमेशा सबसे मिलता हूँ, मैं कोई बिजी आदमी नहीं हूँ। इसीलिए आपकी टीम को आपको बहुत बहुत शुभकामना। और कुछ कड़वे सवाल लोग रहेंगे ना, तो उनको भी मैं ठंडा करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा काम मेरा बोलेगा। थैंक यू।